प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे 150 प्रश्न आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। सर पेपर किसका है? सीईटी समान एलिजिबिलिटी टेस्ट का है दोस्तों, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। 10+2 जो वाला पेपर है वो आपके सामने है। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। क्या था पेपर का लेवल, किस तरीके से प्रश्न रहेंगे आपके सामने मैं विद आंसर कराऊंगा। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर देखिएगा 134 की बात करते हैं। जो पांचवा चरण था उसकी बात यहाँ से की जा रही है। ये पेपर आपका जो संपन्न होता है 11 फरवरी 2023 को संपन्न होता है। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़े। आप 2024 की तैयारी जो सीईटी की कर रहे हैं उसके लिए हम प्रॉपर आपको मॉडल पेपर टेस्ट जो है करवा रहे हैं। ज़्यादा वक्त मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगा, पहले प्रश्न से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है मेरे व्हाट्सएप पे सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपका जो नाम होना चाहिए और साथ में आप जिस ज़िले से या जिस सिटी से है आप मुझे कर देना। मुझे भी पता लगता रहे कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले से विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपका हो जाना चाहिए। राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड का अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर आपके सामने ये प्रश्न रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा, थायराइड ग्रंथि का विस्तार खालिस्तान की कमी के कारण होता है। थायराइड जो ग्रंथि है यानी किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का विस्तार यानी जो रोग है वो हो जाता है, डिजीज हो जाता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। ये सिंपल प्रश्न है दोस्तों, साइंस का प्रश्न आपके सामने आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि के अंदर घेंगा रोग हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न कंप्यूटर का आ जाता है। दूसरा प्रश्न हर तरीके के प्रश्न राजस्थान जी के जितने भी लगभग 15 से 16 जो सब्जेक्ट आपके इस सीईटी एग्जाम के बनते हैं वो सारे के सारे मैंने शामिल कर लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2016 में वाटरमार्क जो विकल्प है, वाटरमार्क का जो विकल्प है दोस्तों वो आपके डिजाइन मेन्यू में होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्त? डिजाइन मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये आपके आ जाता है तीसरा जो प्रश्न आपके सामने है। चूज द करेक्ट आंसर हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आप एफ जो थोड़ा सा ये AFF ये थोड़ा सा इंग्लिश है दोस्तों, आती नहीं है। एफिडेंस, वरीयतनामा, सप्तपत्र, इसके अलावा अभियोजन स्वीकृति या फिर ध्वनि मत, ये आपका यहाँ से है। इसके अंदर आपका सप्तपत्र जो है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है, एफिडेविट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ का है। एक वर्ग के विकिरण की लंबाई 20 सेमी है तो इसका परिमाप क्या होगा? क्या पूछा है दोस्तों? परिमाप पूछा है। आपका जो इसके अंदर राइट आंसर है वो सी हो जाता है, यानी 40√2 सेमी रहेगा। कैसे हुआ यह आप थोड़ा सा निकाल लेना, मैथ मेरी कमजोर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस एक रोग है जी, बिल्कुल है, जिसमें आरच कारक के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आरच के कारण, आरच जो कारक होता है, फैक्टर जो होता है, कारक के कारण दोस्तों आपके यहाँ पर द्वितीय जो बच्चे होते हैं, दूसरा जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले बच्चे में कोई नुकसान नहीं होता, जो संतान है उसमें दूसरी जो संतान आती है उसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कौन सा रोग हो? तो माता के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस अगर रोग होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। यानी थोड़ा सा डीप प्रश्न जरूर है साइंस के अंदर, शानदार प्रश्न है, डीप प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? यहाँ आपका जो छठा नंबर है इसके अंदर देखिएगा क्या राइट होने की संभावनाएं हैं। डीएनए लैंगेजेस, क्षारीय फ्रैक्टोज फॉस्फेटेज, डीएनए पॉलीमेरेज रिट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। यह आपके डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 जो है दोस्तों, नंबर 7वां प्रश्न ये रहा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपने दो सुनी होगी, कोशिकाएं होती है जो सेल्स होती है, जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन
किस अवस्था में किया जाता है? 7वां नंबर जो है दोस्तों इसके अंदर मेटाफेज के अंदर किया जाता है। ये सिंपल प्रश्न नहीं दोस्तों, डीप प्रश्न है। अगर आप पढ़ते हो ना तो डीप प्रश्न आ जाता है अपने आप में। यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? तो मेटाफेज के अंदर किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद MS एक्सेल कंप्यूटर का दूसरा प्रश्न, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में, MS एक्सेल के इंसर्ट जो टैब है उसके अंदर आपके 5 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं मेरे दोस्त? 5 ग्रुप्स होते हैं। MS एक्सेल के इंटरेस्ट टैब के अंदर 5 ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद देखिएगा क्लोरीन का विरंजक अणु, विरंजक जो गुण होता है निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है दोस्त? ये दोस्तों आपके हो जाता है नमी यानी मॉइस्चर की उपस्थिति के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से है तो मॉइस्चर, ड्राई एयर, आप सनलाइट्स इसमें देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया जाता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है दोस्तों, बताइए कमेंट के अंदर। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम जो है, पंचायती राज अधिनियम 1953 के अंदर लागू होता है। 11 नंबर का बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो संख्या है वो किसकी होती है? किसकी बात है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? 12वें नंबर का डी करेक्ट आंसर रहेगा। अपघटक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपघटक जो होता है इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के बारे में है? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने रहता है वो कौन सा आ जाता है? बी सेकंड। ठीक है, बी सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 13 नंबर का प्रश्न क्या था? बी सेकंड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन, राज्यों में जो शासन लगता है ना उसके बारे में बी फर्स्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, बी फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी फर्स्ट। चलिएगा, उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, मैथमेटिक्स का एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है। किसी मीनार के आधार से ए और बी की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रमशः P व Q से देखने पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो मीनार की ऊंचाई होगी। सर आपको मैथ आती नहीं है तो क्यों माथापच्ची कर रहे हो? देखो दोस्त, मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि इस तरीके का प्रश्न आया था, आंसर भी बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये सवाल आपको हल करना पड़ेगा अपने रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 14वां नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़ लिया, यानी यहाँ से इस तरीके से प्रश्न जो है पूछा जाता है और इसमें ए और बी जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा पृष्ठीय जो वलय है, पृष्ठकोण जो वलय है रहेगा। उसके बाद 2401 का वर्गमूल किसका वर्गमूल है? ये तो वैसे निकाल सकते हैं हम, तो किसका है? 49 का है। 49 को अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ये तो सिंपल है, आप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद मणि शब्द युगम, मणि शब्द युगम का सही अर्थ है क्या है? डी रतन सर्प रहेगा। उसके बाद देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रशाला, राजस्थान जीके का एक शानदार प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रशाला जो है वो कहाँ पर है? कि शाही महल बूंदी के अंदर है ना? बिल्कुल सर, बूंदी के अंदर छाप दीजिएगा प्रसिद्ध चित्रशाला। 18वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित जो क्षमता है वो कितनी है? यानी जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनसे संबंधित एग्जाम्स के अंदर प्रश्न करंट बेसिस पर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। 19 नंबर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 23,321 मेगावाट रहेगा। 23,321 मेगावाट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 20वां, साइंस का है, केमिस्ट्री का है। चोल निकोल पट्टा दिकुल चरसों के विभिन्न नाम बताइए।
चोल निकोल पट्टा दिकुल चरसो जो है इसके विभिन्न जो नाम आ जाते हैं सर, केमिस्ट्री का है या जीके का है? मेरे दोस्त जीके का ही है। चोल निकोल पट्टा दिकुल चरसो ये क्या है? क्या है दोस्त? ये आपके आ जाते हैं ओडनी है, राजस्थान के अंदर ओडनी है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का ये शानदार प्रश्न है। चोल निकोल पट्टा दिकुल चरसो ये क्या है? ओडनियाँ हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान देना। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? बताइए, इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो संघीय सरकार यहाँ पे आ जाता है। संघीय जो सरकार है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखिएगा, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं के उत्तर से दक्षिण का क्रम देखना है आपको। उत्तर से दक्षिण के क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। यहाँ से देखिएगा, उत्तर से दक्षिणी पूछा जी, बिल्कुल पूछा है। उत्तर से दक्षिणी का जो क्रम है यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिणी का जो क्रम है देखेंगे हम, यहाँ से उत्तर से दक्षिण में सबसे जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है और शिवालिक है। तो सबसे जो उत्तर में है वो आपकी काराकोरम रहेगी, ठीक है। उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है और उसके बाद में शिवालिक है। शिवालिक सबसे दक्षिणीतम रहेगी निम्नलिखित में से। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाता है, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर रहेगा। आप मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 23वां प्रश्न आपके बीच में, अच्छा 23वां इंग्लिश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इन सबटाइटल्स सब्स्टिट्यूट्स फॉर द वर्ड बिहेवियर? 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपके डी हो जाता है। एन एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड लैंड, ठीक है। नंबर 24वां प्रश्न देखिएगा, साइंस का है, केमिस्ट्री का है। निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? कोलाइडी तंत्र नहीं है। 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ जाता है, गोंद तो होता है, कोलाइडी तंत्र है, दूध भी है, यूरिया का जलीय घोल नहीं होता है, बाकी रक्त तो होता ही होता है, कोलाइडी तंत्र। उसके बाद देखो, एलिफेंटियसिस रोग यानी हाथी पांव रोग की बात यहाँ से की जा रही है। तो उसका जो है एलिफेंटिस यानी मच्छर के काटने से हो जाता है ये रोग। 25 नंबर का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, वुकेरियस बैंक्रोफ्टी हो जाता है। दोस्तों ये रोग से संबंधित ह्यूमन डिजीज जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, 2 सेमी भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने नए घन की लंबाई पूछी आपसे कि 2 सेमी भुजा वाले 8 घन जो होते हैं उनको आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए गए नए जो घन हैं उनकी लंबाई आपसे पूछी है। तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाता है, 4 सेमी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या जो है आपसे पूछी है। 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा, राज्य विधानसभा का 15% यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद देखो, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का उपयोग है। पावर पॉइंट जो है उसमें मास्टर जो स्लाइड होती है उसका यूज़ पूछा है, उपयोग पूछा है आपसे। तो देखिएगा यहाँ से क्या उपयोग होता है कि हर स्लाइड को एक जैसा फॉन्ट जो है फॉर्मेट करना, हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट में एक जैसा जो फॉर्मेट है वो तैयार करना। नंबर था आपका 28वां। बात करते हैं 29वें नंबर की। 29वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? शानदार प्रश्न था। तो दोस्तों नीम पेटेंट जो केस आ जाता है वो जीता गया था। चलिए, उसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है, राष्ट्रपति को करता है। ध्यान देना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो इस्तीफा है यानी जो त्याग पत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो होता है उसको देता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, उसे टेनिस खेलना पसंद है, उसे टेनिस खेलना पसंद है, इसका हमें क्या करना है, जो है इसका इंग्लिश बनानी है हमें। तो 31 नंबर का, ही एंड सी लाइक टू द प्ले टेनिस, ठीक है।
तो इसके अंदर कुछ विद्वान बता सकते हैं आंसर। इसके अंदर ए करेक्ट रहेगा, ही या सी यानी उसे, यानी हो सकता है कि वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ही एंड सी लाइक पसंद है, टू से प्ले मीन्स, ठीक है, पसंद है खेलना। एक तार को दो टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है, कितना लंबा हो जाएगा यहां से, तो कितना होगा? सिंपल सा प्रश्न है ये तो। लंबा 60% आपके लंबा है, लंबाई 60 है, उसके बाद बचती तो 40 है, तो मेरे अंदाजे से 40 होना चाहिए, लेकिन चलो आप बताना अभी 50 राइट होगा या फिर 40 होगा, चलो आप बताना। उसके बाद राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीयक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा भाई? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो यहां आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बीकानेर हो जाता है। बीकानेर भी कैसे होगा इसके अंदर? 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है दूसरा पूछा है जनगणना के आंकड़ों की जब भी मैं बात करता हूं, दो 2011 की जनगणना के आंकड़ों में स्थान पूछे आपसे दूसरा, और वो भी न्यूनतम जनसंख्या के लिए। जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा आपका आ जाता है चूरू। तो यहाँ बीकानेर ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम जैसलमेर में है। बिल्कुल, मैंने अच्छा पहला स्थान नहीं दूसरा पूछा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए, अगला जो सेल होता है उस पर जाने के लिए टैब कुंजी जो है उसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कंप्यूटर का। ये साइंस का एक बार पुनः, रुपए आपके पास है 4800 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज राशि जो है वो कितनी होगी? 35 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 600 रुपये बताई गई है। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? दिन भर शब्द जो होता है उसके अंदर कौन सा समास आपसे पूछा गया है? तो अवायवीय समास इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? यह प्रश्न बड़ा शानदार रहेगा। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है? तो दोस्तों इसके अंदर एल्यूमिनियम के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं हैं या नहीं थे? 38 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी जो है श्री एएस मुर्मू। ओके, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान में किस जिले का प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ताल छापर चूरू में आ जाता है, सुजानगढ़ के अंदर, और ये कृष्ण मृगवन जो है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध माना जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 40वां। किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से ज्ञात से दी जाती है जहां फाइल लेंस की फोकस दूरी क्या हो? 40 नंबर का आपका करेक्ट आंसर P = 1/f हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे कामायचा, सारंगी, मोरचंग या फिर आपके सामने आ जाता है खड़ताल। तो सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते थे ये कमायचा के। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी है तो संख्या आपके सामने हो जाएगी 36। करेक्ट आंसर 36। उसके बाद में हीविया ब्रेसिलियंस का सामान्य नाम आपसे पूछा है।
43 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने रबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 44 नंबर का सेवा का है। ठीक है, 44 नंबर का सेवा का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने आ जाते हैं, कहाँ से आ जाएंगे? अलवर जिले से आ जाएंगे। ठीक है।